जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे बेस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के हवाले से। ये वो स्ट्रेटेजी है, नुकसान के चांसेस इसमें बिल्कुल मिनिमम रह जाएंगे। अगर कोई बंदा आपको ये बोलता है ट्रेडिंग में नुकसान नहीं है, वो बंदा झूठ बोल रहा है आप लोगों से। नुकसान के चांसेस हैं, बिल्कुल माइनर से हैं। और इसमें जो बेस्ट प्रॉफिटेबल, मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, आप लोग चाहे इसको फ्यूचर्स में लगाएं चाहे इसको स्पॉट में लगाएं, तो इसलिए मैं इसको बेस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। आप लोग इस स्ट्रेटेजी से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और यहां पे जो विनिंग रेशियो है आपकी वो तकरीबन 90% रह सकती है। क्यों? इसकी कुछ पोटेंशियल्स है, इसका कुछ सीक्रेट है, वो सारे के सारे आज आपको इस वीडियो में रिवील करूंगा। जी दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं आज बेस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के हवाले से, और मैं आपको लेके चलूंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले एक चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा। ठीक है, आप लोग फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं, एक चीज माइंड में रखें, आप जिस कॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं क्या आपको उसके फंडामेंटल्स का पता है? ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले किसी भी कॉइन को कॉइन मार्केट कैप पे जाना, मैं यहां पे दिखाऊंगा, आपने उसके फंडामेंटल चेक कर लेने हैं। और इससे पहले मैंने एक स्ट्रेटेजी आप लोगों को दी थी जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी। उसमें क्या था कि आप लोगों को मैं कॉइन सॉर्ट करके बता रहा था किस कॉइन में आज ट्रेडिंग करनी है। तो अब इसमें क्या होगा, जब आपको फंडामेंटल का पता है आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर लेंगे। नहीं पता, किसी भी कॉइन पे ट्रस्ट नहीं है, फिर भी आपकी ये स्ट्रेटेजी बहुत कमाल करेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपको पता होना चाहिए टोकन में और कॉइन में डिफरेंस क्या है। ये है कॉइन्स के ऊपर, ये टोकन के ऊपर नहीं है। टोकन कौन से होते हैं? जिनकी अपनी एक्सचेंज नहीं होती। कॉइन्स कौन से होते हैं? जिनकी अपनी एक्सचेंज होती है। अब एक्सचेंज क्या है? बाइनेंस पे ट्रेड करें, बाइनेंस एक्सचेंज है। ओकेएक्स पे करें, ओकेएक्स एक्सचेंज है। ठीक है, कॉइन बेस पे करें, कॉइन बेस एक्सचेंज है। अब उसका पर्सनल टोकन होता है जिसके अंदर वो स्टेकिंग भी दे रहे होते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉफिट भी दे रहे होते हैं, रिवॉर्ड शेयरिंग भी होती है, ड्रॉप भी होता है, और उसी के अंदर उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी पड़ी होती है। और कभी भी एक्सचेंज नहीं चाहती कि उसके अपने टोकन में उसका नुकसान हो। बाइनेंस का टोकन कौन सा है? बीएनबी। बाइनेंस दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। क्या बाइनेंस चाहेगी कि उसके अपने टोकन में उसको नुकसान हो? कभी भी नहीं चाहेगी। तो आज की जो स्ट्रेटेजी है मैं इसी वजह से बोल रहा हूं कि मोस्ट प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमने इन्वेस्टर के, हमने बैंक्स के और हमने एक्सचेंजेस के माइंडसेट को पढ़ते हुए इस स्ट्रेटेजी को सीखना है और फिर हम इसको जाके अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम प्रॉफिट में आएंगे। स्ट्रेटेजी कोई नहीं है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने कॉइन मार्केट कैप को ओपन कर लेना। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आके आपको फंडामेंटल्स आपको चेक करने आने चाहिए। सिंपल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन कौन से? अगर आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी मैंने दी थी कि पहले इनमें 10-20 कॉइन में अगर किसी में वॉल्यूम नजर आ रहा है आप उसके ऊपर जाके स्ट्रेटेजी परफॉर्म कर लें। ये उससे थोड़ी सी हटके है। अगर आप लोगों ने वो स्ट्रेटेजी नहीं देखी, सिंपल मेरे यहीं पे चले जाए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्ट्रेटेजीज वाली वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग वो जाके देख लें। वो बेस्ट फ्यूचर प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्ट्रेटेजी के नाम से आप लोग उसको जाके स्टडी करेंगे, आपको वहां पे डिटेल में चीजें समझ आएंगी। लेकिन आज की जो स्ट्रेटेजी है यू से हटके है, हम इसमें वॉल्यूम भी नहीं देख रहे, हम इसमें जस्ट ट्रेडर के माइंडसेट के साथ। और इसकी मजे की बात, हम चाहे तो फॉरेक्स, हम चाहे तो स्पॉट में लगा दें, चाहे तो इसको क्रिप्टो में उसके अंदर लगा दें, सॉरी, चाहे तो इसको स्पॉट में लगा दें, और अगर हम चाहे तो इसको फ्यूचर में लगा दें। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे आना है, जैसे कॉइन मार्केट कैप खोलेंगे ना, आपको यहाँ पे कुछ चीजें नजर आ रही है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, एक्सचेंजेस हो गई, कम्युनिटी हो गई, पॉडकास्ट हो गई, लर्न होगी, बाकी चीजों में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। और मजे की बात, यहाँ पे हॉल्विंग में कितने दिन रहते हैं? 79 दिन, अभी 78 डेज अभी रिमेनिंग है। मजा आने वाला है मार्केट के अंदर। तो अभी एक्सचेंज पे आप लोगों ने क्लिक करना है। एक्सचेंजेस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक्सचेंजेस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग के पास एक्सचेंजेस ओपन होती हैं, ये देखा आपके पास क्या आ गई, एक्सचेंजेस आ गई हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बाइनेंस है, ओकेएक्स है, ठीक है, कैरोकेन है, और उसके अलावा कुकॉइन है, और ओकेएक्स है, बायबिट है, बिटस्टैम्प है, बिटफिनिक्स है, बिटगेट है, उसके बाद जेमिनाई है, अपबिट है, crypto.com एक्सचेंज है, गेट आईओ है, और उसके अलावा बिट हब है, मैग्जिक एक्सचेंज है, और एचटीएक्स है, बिटफ्लायर है, एक्सटीएम। इनको मेरा मकसद ये नहीं कि मैं नाम पढ़ के बताऊं। अब ये जो एक्सचेंजेस है इसमें देखा कुछ ग्रीन चल रही है, कुछ क्या चल रही है, रेड। आपने टॉप 10 एक्सचेंजेस पकड़ लें, टॉप 10, उसको भी छोड़ दे तो टॉप 5 एक्सचेंजेस पकड़ लें। अब इन एक्सचेंज के कुछ टोकन होते हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे बाइनेंस का कोई ना कोई अपना टोकन होगा। आप इस एक्सचेंज को पकड़ें और इसके बाद आप इसका देखेंगे, इसका टोकन क्या है। इसका टोकन क्या है? बीएनबी है। कौन सा टोकन है इसका? बीएनबी है। अब यहाँ पे इसका देखें टोटल कितना बीटीसी, 30% बीटीसी है, यूएसडी कितना 25% है, और बीएनबी कितना 13% है, और इसके अंदर सोल और इथेरियम पड़ा है। इसमें आप लोगों ने जस्ट जाके बीएनबी को देखना कितना
13%, एक ह्यूज वॉल्यूम है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे टोटल एसेट्स इसके कितने बन रहे हैं, इसको रीड कर लें। स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है यहाँ पे देख लें, 2,19,000 BTC इनके पास स्पॉट ट्रेडिंग में पड़ा है, ठीक है। और इसको अगर हम काउंट करें 76 बिलियन डॉलर किस किया, उसका 13% लगाए तो बहुत ह्यूज पैसा यहाँ पे बीएनबी में पड़ा है। और दूसरा, अगर अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपने एक्सचेंज का टोकन पकड़ना है, थोड़ा सा डिप करे, ये ज्यादा डिप नहीं करेगा, उसमें बाय करें, मार्केट में वेट करें, मार्केट में ऊपर जाने। क्यों? इसमें एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट है, इसमें लोगों के ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर लोगों की स्टेकिंग लगी होगी, इसके अंदर रिवॉर्ड आ रहे होंगे, तो ये काफी ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो आप लोगों ने बाइनेंस को ही पकड़ लिया, आप लोग सिंपल जाए बीएनबी के यहाँ पे जाकर एनालिसिस परफॉर्म करें। जैसे आप लोग एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, आपको यहाँ पे भी कोई सीन मिल जाता है। अब ये देखें, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को वीकली एनालिसिस में दिया था कि यहाँ से बीएनबी अगर ब्रेक करते हैं आपका नेक्स्ट टारगेट 291 होगा। अभी देखें यहाँ पे बुलिश फ्लैग बन रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी सीन आपको ब्रेक हो आउट होता दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सीन इस तरह का ना, मैं इसको थोड़ा सा तेज कर देता ताकि आप लोगों को नजर आए, यहाँ पे कोई भी चीज आपको ब्रेकआउट होती दिखाई देती है तो आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका टारगेट आप लोगों को 341 और इस तरह होगा। अब मार्केट जब भी 10%, 20%, 30% गिरती है और आपको ये भी गिरता हुआ दिखाई देता है, आपने परचेज करना है। परचेज ऐसे नहीं करना, आप स्पॉट कर रहे हैं, आपने देखा कि बीएनबी कितने पे था भाई, 331 पे, नीचे गिरा 309 पे आ गया, 310 पे आ गया, ठीक है। अब 329 से 320 पे आपके पास अमाउंट है $100, अब $10 डाल दें, नीचे आया फिर $20 डाल दें, एवरेज कर लें, ठीक है। इस तरह आपकी जो एवरेज प्राइस बनेगी वो तकरीबन बनेगी 200, 300, अब 300 से ऊपर है आपका प्रॉफिट है। इसी तरह मार्केट मजीद डंप करती है, आप कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जैसे ही गिरता है, फर्ज करें गिरता है 295 पे, आपने 5x के साथ, 3x के साथ, लिवरेज के साथ यहाँ पे फॉरेक्स में इसको फ्यूचर के अंदर इसको बाय कर सकते हैं, बाय लॉन्ग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ओपन करते हैं, इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में माइनस स्ट्रक्चर शिफ्ट होने दें, या जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई स्ट्रेटेजी लगा ले, लेकिन इसको ना गिरने का वेट किया करें। मार्केट कभी भी ना ऊपर निकलती ना नीचे, मार्केट ने हमेशा इस तरह जाना है, सीढ़ियां बनाते हुए जाना है। मार्केट अगर ऊपर गई उसने नीचे आना ही आना है, ठीक है। मार्केट ने हायर हाई बनाया, मार्केट ने हायर लो बनाना है। मार्केट इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, मार्केट हायर हाई बनाए हायर लो बनाएगी, हायर हाई बनाए हायर लो बनाएगी, हायर हाई बनाए हायर लो बनाएगी, यहाँ भाई उसके बाद करेक्शन लाजमी, इंपल्सिव वेव के बाद करेक्शन आना जरूरी है। हमने इस करेक्शन पे बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना और ऊपर जाने देना। अब अगर आप लोग स्टॉप लॉस भी नहीं रखना चाहते और आगे हॉल्विंग से भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं, फिर ये प्रॉफिटेबल और भी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। मेन क्या है, आप लोग सिंपल क्या करेंगे, मार्केट नीचे गिरती है, आप लोग 2x के साथ अपनी ट्रेड ओपन कर लें बीएनबी के ऊपर। बीएनबी की करंटली प्राइस क्या चल रही है, 300, कितनी चल रही है, 300, और आपका जो 2x के साथ जो लिक्विडेशन प्राइस होगी वो हो जाएगी 150। अगर आपने फंड ज्यादा डाल दिया तो आपकी 150 भी नहीं होगी, आपकी एक कम हो जाएगी। अगर आपने फंड डाला 50 और आइसोलेटेड पे की, फिर 150 होगी, और 150 इस बुल रन में मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि बीएनबी का लगेगा, क्योंकि एक्सचेंज का टोकन है, ट्रस्टेबल है, दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है, आप लोग इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं फ्यूचर के अंदर। या आप लोगों को जब भी गिरता नजर आए, आप 5x 10x के साथ थोड़ा सा रिस्क लेके आप लोग इस ट्रेड को परफॉर्म कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, आप लोगों ने एक्सचेंज का टोकन या कॉइन पकड़ना है, उसका 10% 20% डाउन जाने देना है, फिर आपने उसके अंदर परचेजिंग स्टार्ट कर देनी है। मार्केट में परचेजिंग आप लोगों ने करनी किस लेवल पे है, वेरी सिंपल, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। अब जैसे ही मार्केट ने देखें ये सीन क्रिएट किया था, ये क्या कि मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब देखें जितना मार्केट करीब आती जा रही है, आप लोग यहां से $10, $20, $30, जिसने $30 का बाय किया अभी तक वो प्रॉफिट में होगा, $10-20 प्रॉफिट में होगा। उसके बाद फिर नीचे गिरती है तो आप लोग बाय कर, अदरवाइज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड का बनाना शुरू कर देती है तो फिर हमने क्या करना है, इस चीज से इज्तनाब करना है। ये स्ट्रेटेजी बुल ट्रेंड के लिए, बुल ट्रेंड में आप लोग अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। हाँ, अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं फिर आप लोग सेल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इस टोकन में सेल में नहीं जाना, क्योंकि इसने ज्यादा क्रैश नहीं करना। क्रैशिंग के लिए आपने आल्ट कॉइन पकड़ने, आल्ट कॉइन में से अगर कोई आपको फ्यूचर में मिल जाता है आप उसको सेल शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो टोकन है आप लोगों का, इसके ऊपर जस्ट आप लोगों ने बाइंग का सेटअप देखना है और बाइंग ही करते रहना, स्पॉट में भी फ्यूचर में भी, लिवरेज कम रखे। ये ऐसा कोई है कि अगर 10-20% आता है तो रिकवरी जल्दी दे जाता है, आपको होल्ड नहीं करना पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता, और प्रॉफिट आप लोग जल्दी लेके मार्केट से निकल जाते हैं। ठीक है, आज की जो स्ट्रेटेजी थी हमारी बीएनबी के ऊपर, और आप लोग बाकी एक्सचेंजेस के टोकन को जाकर सर्च करके उसके ऊपर भी कर सकते हैं अगर आप लोग डिफरेंट एक्सचेंजेस पे काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही। अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, रियल वे में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी टेक्नोलॉजीज को सीखना चाहते हैं, तो आप लोग उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको
स्क्रीन पे शो होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो अप कीजिएगा। दुआ में याद रखेगा आपको। साहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज।